नमस्कार किसान भाइयों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन सभी किसान भाइयों के लिए जो बिना किसी जानकारी के अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन इस योजना में करा रहे हैं। काफ़ी सारे किसान भाई बिना किसी जानकारी के अपने बच्चों के रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, जिस वजह से उनके सत्यापन के दौरान उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान होता है। तो ऐसे में किसान भाई बिना किसी जानकारी के अपने बच्चों के रजिस्ट्रेशन ना कराएं। तो आज की इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि आप अपने बच्चों को किस प्रकार से इस योजना का लाभ दिलवा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जैसे कि सभी किसान भाई जानते हैं कि पीएम किसान योजना में पति पत्नी और नाबालिग बच्चे इन तीनों को एक ही प्रकार की कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि इन तीनों में से सिर्फ एक को ही लाभ दिया जाएगा। ये इस योजना का नियम है। अगर आप भी अपने बच्चों को इस योजना का लाभ दिलवाना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसका क्या नियम है, इसको जान लेना बहुत ही आवश्यक है। काफ़ी सारे किसान भाई ऐसे हैं जो बिना किसी जानकारी के अपने बच्चों के रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, लेकिन जब उनका सत्यापन किया जाता है तो वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, उनको इस योजना से बाहर कर दिया जाता है। इससे किसान भाइयों को आर्थिक नुकसान होता है। अब बात करते हैं कि बच्चों को किस प्रकार से लाभ मिल सकता है। तो सबसे पहले, अगर किसी बच्चे के माता पिता के नाम ज़मीन है और बच्चे के नाम भी ज़मीन है और वो बालिग है, यानी कि उसकी उम्र 18 साल हो चुकी है, तो वो इस योजना का लाभार्थी है, उस बच्चे को इस योजना का लाभ मिलेगा। दूसरा है कि अगर किसी बच्चे के माता पिता नहीं हैं और बच्चा नाबालिग भी है और उसके नाम खेती की ज़मीन है, तो उसको इस योजना का लाभ अवश्य मिलेगा। अगर किसी बच्चे के माता पिता नहीं है और वो नाबालिग है और उसके नाम खेती की ज़मीन है, तो उसको इस योजना का लाभ मिलेगा। और तीसरा है, अगर किसी बच्चे के माता पिता के नाम ज़मीन नहीं है और बच्चे के नाम ज़मीन है और वो नाबालिग भी है या बालिग है, तो उसको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अगर किसी बच्चे के माता पिता के नाम ज़मीन नहीं है लेकिन अगर उनके बच्चे के नाम ज़मीन है, तो उस बच्चे को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इसमें एक नियम और है कि किसी भी किसान के पास उसकी जो ज़मीन है वो 1 फरवरी 2019 से पहले की होनी ज़रूरी है, चाहे वो बालिग हो चाहे वो नाबालिग हो। दोनों के लिए यही कंडीशन है कि उनके पास जो खेती की ज़मीन है वो 1 फरवरी 2019 से पहले की होनी ज़रूरी है। अगर किसी ने 1 फरवरी 2019 के बाद ज़मीन खरीदी है तो उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही किसान अपात्र की श्रेणी में आते हैं जिनके पास 1 फरवरी 2019 के बाद की ज़मीन है। तो रजिस्ट्रेशन कराने से पहले सभी किसान भाई इन बातों को अवश्य याद रखें और पूरी जानकारी होने के बाद ही अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन इस योजना के लिए कराएं।